दो वेक्टर को यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका मेथोडोलॉजी क्या है। ये बड़ा ही इसमें खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और कंक्लूजन है। बच्चा लोग थोड़ा इसमें मिसअंडरस्टैंड भी होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब आपसे बोला जाए कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पर तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर जोड़िएगा तो ये आपको a प्लस बी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए, मिलेगा ना, a प्लस बी मिल जाएगा। a माइनस बी कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले माइनस बी तैयार करते हैं ना। माइनस बी के लिए क्या करना होगा, इसको पलट देते हैं। अगर ऐसे कर दिए तो ये माइनस बी हो गया। मान लीजिए कि 10 न्यूटन है तो ये भी 10 ही न्यूटन है, लेकिन अब ये डायरेक्शन ना होके इसके पीछे हो गया बस। माइनस बी वेक्टर का मतलब है कि डायरेक्शन उल्टा हो गया। क्लियर? अब फिर हम यहां पैरेललोग्राम खेल देते हैं, पैरेललोग्राम खेल देते हैं हम यहां पर। मान लीजिए ये चौ वेक्टर है, कौन वेक्टर है, माइनस बी को थोड़ा देर के लिए चौ मानिए ना भाई, चौ वेक्टर है। कोई दिक्कत है क्या, कोई गलत काम कर दिए? हम अपनी समझदारी से और अपने कंफर्ट के अनुसार हम कुछ भी साइंस में मान सकते हैं, बाद में उसको एलिमिनेट कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? देश आजाद है, हम भी आजाद हैं, कोई दिक्कत? इसलिए चौ माने कहेंगे आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब ये बताइए कि ये वाला जो होगा ये रिजल्टेंट होगा कि नहीं, ए प्लस चौ वेक्टर होगा कि नहीं होगा? दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर चौ वेक्टर। सो पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार पैरेललोग्राम बनाएंगे और डायगोनल विल गिव यू रिजल्टेंट। दिस रिजल्टेंट इज a प्लस च इज नथिंग बट माइनस बी वेक्टर। देखिए तो च वेक्टर क्या था, माइनस बी वेक्टर, यानी कि ये आपको क्या मिल गया, a माइनस बी वेक्टर। यानी a माइनस बी वेक्टर कुछ भी नहीं है, a और माइनस b का एडिशन है। नहीं समझे आप? a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन क्या होगा, a माइनस बी वेक्टर। और इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा a माइनस बी वेक्टर का, तो क्या लिखिएगा थोड़ा बताइए तो, बोलते जाइए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही गलती करता है बच्चा लोग, इसीलिए हम चौ मान लिए। हम पहले आपको a प्लस चौ वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। सच्चाई में ये होगा 2ab cos 180 माइनस थीटा। क्या होगा, ये रियलिटी में क्या होगा, यहां पर a माइनस बी वेक्टर का मतलब सिंपल है मेरे भाई, a माइनस बी वेक्टर का मतलब सिंपल है a और माइनस बी वेक्टर का बीच का एंगल ना। और ये प्लस बी क्यों हो रहा है ये सब भी बताते हैं। रियलिटी में ये नहीं ना लिखा जाता है, रियलिटी में क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी एंड एंगल बिटवीन ए माइनस बी वेक्टर। यही ना लिखा जाता है रियलिटी में। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इस बार मेरा बी वेक्टर नहीं है, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2a और माइनस बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज cos 180 माइनस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। कोई दिक्कत क्या? अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड के कारण पॉजिटिव हो गया 2ab cos 180 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के कारण ये माइनस cos थीटा हो रहा है। नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं समझते हैं? समझते हैं? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत क्या, एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर जो माइनस आया है क्या वो माइनस बी के कारण आया है? माइनस बी तो भाई पॉजिटिव बन गया, cos 180 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट होता है माइनस cos थीटा, उसके कारण आया है। यानी कि दो वेक्टर अगर आपके पास a और b दिया है, क्या दिया है,
और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा a और b का ही एंगल है, एंड माइनस a इज ड्यू टू cos ऑफ x और c माइनस थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. कोई दिक्कत क्या है? पढ़े आगे, इसको नोट करिएगा ना, तो YouTube से कर लीजिएगा, अभी डाल देंगे हम, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो रिजल्टेंट हो गया हमारा a माइनस बी, कब? जब थीटा 0 डिग्री होगा. देखिए रिजल्टेंट हमारा क्या आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. तो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होने के लिए क्या होना होगा बताइए? cos 0 को क्या होना होगा? 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी. यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a माइनस बी सिंपल लिख सकते हैं आप, कब? जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अरे इसका मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि ये a वेक्टर है और इसी के ऊपर एक वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, तो बचेगा कितना? इतना ही ना बचेगा. तो ये कितना होगा? a माइनस बी होगा, और क्या? अरे बस मैंने a वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, तो इतना तो इसको खा गया, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी. अरे बस समझ में, तो बचेगा बस इतना ही ना, a माइनस बी.